तो ये है एक दुनिया और ना इस दुनिया की किस्मत खराब है कि इस पर मून गिरने वाले है। आई रिपीटेड, इस पर सही में मून गिरने वाले हैं और हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे। मिसाइलें छोड़ दी और पता नहीं इन मिसाइल ने साथ से मून को धक्का दे दिया जिससे मून और स्पीड में गिरने लग गया। वैसे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये तुम देख सकते हो धूल के बादल अब भी देख सकते हो ये कितने अच्छे दिख रहे हैं। इस बार हम वेजर्स ट्राई करके देखेंगे साथ से। तो पहले मून सेक कर इन्हें इसकी सेटिंग कर जाते। तुम देख सकते हो कि फायर वेजर का कुछ असर नहीं हुआ। गर्मी से मून को नुकसान पहुंच रहा है, उससे टुकड़े हो रहे और उस साइड में भी जा रहा है, लेकिन मून ने हार नहीं मानी और पृथ्वी बच गई। अगर हमारे पास गर्मी वाली ऐसी वेजर्स हो तो हम मून को गिरने से रोक सकते हैं, लेकिन पता नहीं मून गिरेगा क्यों। और अगर हमारे पास ऐसी चुकाने वाले स्टार वॉर्स के वेजर्स हो तो इससे तो मून नहीं बच पाएगा। इससे तो मून बूम बूम टुकड़े हो गए, उसके चिट्ठे उठ गए। इस टेक्नोलॉजी इज बेस्ट टेक्नोलॉजी, सच कहता हूँ। अगर मून के ऊपर घड़ी का गिर जाए तो नहीं हम बॉस पे तो गिर सकते हैं, ये भी तो सकते हैं ना चीज़ों को। हो बड़ी वाली मिसाइल, इससे तो ये पक्का फूट जाएगा। क्या हुआ? ये क्या मजाक है? मैंने बड़ी वाली मिसाइल सोई, मुझे पता है। ओ ये बड़ी वाली मिसाइल इतनी धीमी होती है कि पहुंच ही नहीं पाई, क्या फ़ायदा। लेकिन फिर भी हम ट्राई करके देखते हैं कि हम इसे जूम आउट वगैरह कर सकते हैं, पता नहीं। क्या कैसे सोए, ठीक है। इसे छोड़ने का एक तरीका उठाए। मैंने मिसाइल वगैरह छोड़ दिए तो मैं देखेंगे नहीं शायद से। नहीं ये बहुत धीमी है, ये सीधी सामने की तरफ जा रही है तो भी बहुत धीमी है, ये नहीं पहुंच पाएंगी। पता नहीं किस डायरेक्शन में चली गई। तो हाई पावर मिसाइल्स तो मुझे नहीं लगता हम उसे वक्त पर पहुंचा ही नहीं पाएंगे। तो बाकी सारी बात तो भाई में गई, क्या ही फर्क पड़ता है। उनका अर्थ और डिस्ट्रॉय हो जाएंगी इस वजह से। मैं वही कहना कि घड़ी का ही मिसाइल है, बहुत सारी मिसाइल है। ओह ये पावरफुल वाली वेजर जिससे प्लेनेट एक ही झटके में फट जाता है, ये तो मून के चिट्ठे उड़ा देंगी, इससे मून ना बच पाए। और यूएफओ सब कुछ कोई ईएस कॉलोनी हमारी मदद करने के लिए आ चुकी है। और वो बहुत धीमी है, वो ने भी सोचा कि महीने हो क्या फर्क पड़ा है। और ये वेजर्स तो पता नहीं कौन से दिन गए हम, कौन से दिन पहुँची। ईएस टेक्नोलॉजी बहुत धीमी है, ये काम नहीं करेंगी। छोड़ो कुछ ऐसा करो जिससे मून की हालत ख़राब हो जाए। मतलब वो कहते हैं ना हालत ख़राब, ऐसी। ये ड्रिप पैक यही तो काम करेगा। ये मून के अंदर छेद कर देगा। बेटा थोड़ा सा तेज चल दे, बगे ये जो उस पर रॉकेट वगैरह वो किस काम के, किसी ही काम के नहीं है। वो पहुंचने से पहले मून ख़त्म हो जाएगा पृथ्वी में टकरा के। मून को कैसे रोके, मून को कैसे रोके। ताकत पर बड़ी छोटी घड़ी का है और जाओ की तादाद में। मुझे नहीं तो ऐसे कोई फर्क पड़ने वाला है, पड़ेगा क्या देखते। ओह धमाकेदार स्ट्रॉन्ग, और कुछ काम नहीं आई। उनका अर्थ और ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन तुम देख रहे हो अभी भी टक्कर रही है, कितनी थी? 1000 कितना देर में ठीक है। ठीक है मून छोड़ो और न क्या छोड़े, बड़ी घड़ी का है हाई स्पीड में। कोई चीज़ अगर बहुत स्पीड में टक्का है तो छोटी होने की तो भी हमारे जो ओ क्या स्पीड थी, क्या स्पीड है। वो अगर मैं बंदूक की गोलियाँ छोड़ाऊँ लेकिन इससे मून को कोई फर्क नहीं पड़ा। मून थोड़ा सा जल जल चुका है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, उस पर गंदा भी नहीं पाया। हम बड़ी एस्ट्रॉइड ट्राई करेंगे। एस्ट्रॉइड का साइज बढ़ाओ, बिल्कुल 5%, फुल पावर, फुल साइज, फुल पावर। दुनिया की दूसरी तरफ, किस तरफ? ये क्या है, मुझे इस जगह का नाम नहीं पता, शायद ये एशिया के पास में। और तुम देख सकते हो इसकी स्ट्रैंड मून के स्टिकर बनाए, नहीं बेटा मून के आयन से बनाए। इससे तो पूरा प्लेनेट टूट जाना चाहिए था अब तक। मून को कोई फर्क नहीं पड़ा, देखा मून पता नहीं कौन सी चीज़ का बना हुआ है कि इससे एस्ट्रॉइड से कोई फर्क नहीं पड़ा।
जो फुल स्पीड में आया था, जो बहुत बड़ा था, मतलब क्या कहे कि हम मर जाए। मुझे तो यही लगता है। आसमान की बिजली, ओ मैं भूल चुका था कि ये भी है। थंडर स्टॉर्म, नहीं मतलब कॉस्मिक स्टॉर्म। मून अगर लोहे का बना है, ये से टच गई और इससे कुछ नहीं हुआ। अरे इससे ज़्यादा डैमेज तो अर्थ से आ रही है। वहाँ अगर मैटर हो तो मैटर से तो बिजली पास हो जाती है, लेकिन फिर भी अर्थ मून से कमज़ोर है, ये साबित हो गया। अगर मैं मिसाइल पे ये छोड़ दूँ और बाद में मून को छोड़ तो क्या वो टकाएंगे? नहीं। ओ हाँ, छोटी भाई मिसाइल है, इनमें भी तो कुछ सेटिंग होती है। ओ एक साथ 100 मिसाइल है, दुनिया ख़त्म हो जाएंगे अगर ये टका गई दुनिया से। अर्थ से टकाई तो ख़त्म, अर्थ ख़त्म, सब ख़त्म। लेकिन क्या ये पहुँच पाएंगे? क्या इनकी स्पीड इतनी है? क्या इनमें इतनी स्ट्रेंथ है? क्या ये हो पाएगा? इनमें और कौन सी सेटिंग होती है? ये सेटिंग है, ये सेटिंग है। क्या इनकी स्पीड एंड पावर बढ़ा सकते हैं? शायद से, क्या पता। एक और बैच छोड़ कर देखते, क्या पता तेजी से पहुँच जाए। ये कैसे 22 वगैरह, ये देखो तो। और नहीं, मिसाइल ये बहुत धीमी थी और उनका अर्थ को डैमेज ज़्यादा हुआ। इनको टका तो देखने का मन तो कर आए। ओ जैसे आग की बारिश हो ना, उससे भी अच्छा। लेकिन फिर भी हम ये नहीं चाहते थे। क्या चीज़ है जो एक स्ट्रॉन्ग मून को रोक सकती है? बहुत स्ट्रॉन्ग मिसाइल है भाई। टका जाए तो क्या होगा? ओ टका गई आ गई आग, मौत ही मौत, डर ही डर। तुम देख सकते हो उसकी शॉक वे अर्थ को ही आ जाइए। अर्थ तक शॉक वे पहुँच जाइए और ना मून सर्वाइव कर गया, आधा भी नहीं टूटा। पूरी 100 मिसाइलें एक साथ जाकर टकरा गई मून से, लेकिन मून अपना उसे जगह खाया है। मून को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मून इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? मतलब मून इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सही में कुछ तो होगा। ओ एलियन एंटिटी, लेकिन ये तो बहुत धीमी होती है। कोई तो चीज़ होंगी, कोई तो तरीका जिससे मून को टकराने से रोक सके। एलियन टेक्नोलॉजी के सिवाय एलियंस की वेजर सबसे स्ट्रॉन्ग है, बताया हूँ। एलियंस की वेजर्स कुछ भी कर सकती है। ओ ब्लैक होल, वो तो खींच रहेगा। इसमें ग्रेविटी नाम की चीज़ नहीं है, मैं बताया ना। अरे दो ब्लैक होल एक साथ एक जगह पर, 3 ब्लैक होल एक साथ एक ही जगह पर, कैसे? क्यों? ओह वाह, क्या नज़ारा है। अमेजिंग, वंडरफुल, वाह। पता नहीं क्यों ये अच्छा हो गया है देखने में, जबकि नहीं ऐसा होना चाहिए। ये चुंग वाली वेज ही कुछ कर सकती है। अगर चुंग वाली वेजर्स को यूज़ ना करो तो मून और से टकाकर अर्थ को ख़त्म कर ही देगा, और कोई रास्ता है नहीं। क्या कर मून नहीं, क्या कहो, चुंग वाली वेज ही कुछ कर सकती है। वही हमारी उम्मीद है, और हमारी उम्मीद हमारे पास नहीं है। क्या कैसी अजीब चीज़ है। अगर दोनों साइड से मून आ जाए तो हम चुन वाली वेजर्स छोड़कर मून को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चुन वाली वेजर ये धीमी कब से हो गई? तुम वेजर्स हो, सीधा ही फेंकना पड़ेगा, क्या मजाक है। ओ हो सूरज बन गया, सूरज तुम पहुँचो ना। ओ मजा होगा, पूरा मून खत्म हो गया। मून 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 छेद हो गया। तो ये अभी भी आया है, ये अभी भी विस्तृत नहीं हुआ। फायर विजय सबसे स्ट्रॉन्ग है मुझे लगता है। आइस विजय क्या करते होंगे? नहीं, वो तो बस जमा देती है, वो किसी काम की नहीं है। अगर कहीं पर मून किए तो उस पर आइस विजय मत छोड़ना, वो जमा हुआ होता है। एक साइंटिफिक चीज़ बता दूँ, हमारा मून ठंडा ही है, तो उसे ठंडा करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये नामुमकिन है। ये वेजर्स क्या चीज़ है? ये कुछ सेंस नहीं बनाती। इस नेवर मीनिंग नेक्स्ट मतलब एक ठन की वेजर
जिससे चीज़ें ठंडी हो जाती है। वाह, मैंने साबित कर दिया कि मून अंदर से खोखला है। देखा, मैंने साबित कर दिया। सही में वेजस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेजस इज मोस्ट पावरफुल वेपन इज दिस गेम। और देख सकते हो, शायद से कुछ चीज टकाने के कारण आधी दुनिया जल चुकी है और आधी सही समाज थे। और ये मेरी फेवरेट चीज़ है। हम सूरज को गर्म करके उसको बड़ा कर सकते हैं और एक हट के बाद वो फट जाएगा। आई रिपीटेड, हम वेजस छोड़ के, ओ ये कितना खूबसूरत है, वंडरफुल। हम वेजस छोड़कर सूरज को तबाह कर सकते हो। और ये कितना खूबसूरत है। ये एक नेबुला बन चुका है, नेबुला। लेकिन फिर भी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो भी खुशियाँ मनाओ कि ये नज़ारा देखने को मिला। वाह, मैं बस इसे देखना चाहता हूँ, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने। जस्ट सी दिस इज जस्ट सीनरी बनाते। ओह वाह, अर्थ गर्मी की वजह से टूट रही है, लेकिन वो भी अच्छा है। मैं क्या बोला अब, लेकिन सही में अर्थ गर्म थी, जल रही थी, दर्द में थी। ये मैं क्या बोला हूँ, मैं शायद थोड़ी ना तो मैं शायरी कर पाऊँगा। तो इसे धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ता टूटते, पिघलते, न सोते और न आसमानी नई अंतरिक्ष से धूल में बदलते हुए देखते। यह भी मैंने खुद बनाया, पता नहीं क्या। ये सूरज की तरह चमक रहा है, क्या ही आए, मतलब अंदर का अगर मेंटल क्रश टूट रहा है तो ही आराम करना सब कुछ। इस पर जीवन होने का कोई मतलब भी नहीं है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस पर नाइफ एग्जिस्ट करते होंगे, एग्जिस्ट, पता नहीं उसे क्या कहते हैं। और चमक रहा है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन डांस। और ये तुम देख सकते हो, ये छेद ये पक्के से मुंह टकाने की वजह से हुआ है। वाह, ये गोला है जिसके आसपास पत्थर है। और नहीं तुम देख सकते हो, ये फ्लैट एक्सपोजन है। फ्लैट एक्सपोजन में ये बिल्कुल सीधा होता है, स्टॉक आइसक्रीम जैसा दिख रहा है।